स्टार्ट 1905 से होता है, जहां हिरन को हंट करने का मुकाबला रखा गया होता है और उस मुकाबले में पर्सी नामी आदमी जीत जाता है। ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के किंग आर्च ड्यूक के वहां आने पर रखा गया होता है। इस मुकाबले के बाद रात को एक बड़ी पार्टी रखी गई होती है, जिसमें पर्सी को भी इनवाइट किया गया होता है और उसे लगता है कि उसके इस कारनामे पर उसे कोई इनाम दिया जाएगा, जिससे वो अपनी फैमिली की खोई हुई रिस्पेक्ट वापस ला सकता है। पर्सी की वाइफ नैना दूसरी दफ़ा प्रेग्नेंट और पर्सी के फर्स्ट बेटे का नाम जैक था। पर्सी पार्टी अटेंड करता है, पर वहाँ वैसा कुछ नहीं होता जैसा उसने सोचा था। वहाँ सब लोग उसे इग्नोर करते हैं, जिससे पर्सी बहुत डिसहर्ट होता है। फिर एक साल बाद पर्सी को रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी से मिलने के लिए लंदन भेजा जाता है। ये एक सोसाइटी होती है। पर्सी वहां पहुंचता है तो उसको जॉर्ज नाम के आदमी उसको बताता है कि बोलिविया एंड ब्राज़ील वॉर करने के बहुत करीब हैं। इसकी वजह यह है कि इन दोनों स्टेट्स के बीच एक घना जंगल है, जहां इन दोनों स्टेट्स की बाउंड्रीज नहीं है। इस मसले को सुलझाने के लिए उन्होंने हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग होने की वजह से हमें बुलाया है, ताकि हम इन दोनों की बाउंड्रीज़ को इक्वली मैप कर सकें। जॉर्ज उसे बताता है कि अमेज़न का जंगल बहुत ख़तरनाक है, वहाँ जाना आसान नहीं है। वहाँ घने पेड़ हैं, जहाँ सूरज की रोशनी तक वहाँ नहीं पहुँच पाती, लेकिन अगर तुम ये मिशन पूरा करके वापस आ जाते हो तो तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। पर्सी अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट बरकरार रखने के लिए इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। पर्सी को ना चाहते हुए भी अपनी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ता है। अप्रैल 1906 में पर्सी एक क्रूज़ पे अपना सफ़र स्टार्ट करता है, जहां वो हैरी से मिलता है, जिसको अमेज़न जंगल की सारी नॉलेज होती है। वो पर्सी के साथ जाने की रिक्वेस्ट करता है। पर्सी उसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ वक्त बाद पर्सी हैरी के साथ अमेज़न के जंगल में पहुंचता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि ये जंगल ख़तरनाक और जहरीले एनिमल से भरा पड़ा था। उसकी मुलाकात एक कबीले से होती है, जहाँ का लीडर बैरोन एक बिजनेसमैन था। बैरोन के उस जगह पर रबर प्लांटेशन थे और उसने उस कबीले के लोगों को गुलाम बनाया हुआ था। पर्सी उसे अपने वहाँ आने का मकसद बताता है और उसे बोलता है कि उसे गाइडेंस और कुछ लोगों की ज़रूरत है। बैरोन उसे अपने कुछ आदमी, 2 घोड़े, बोट्स, गाइडेंस और कुछ सामान देता है और वो सब मिलकर एक रिवर को क्रॉस कर रहे होते हैं। रिवर का ये सफ़र आसान नहीं होता। उनको रास्ते में एक बोट और उसमें बैठा एक डेड आदमी मिलता है, जिसमें उन्हें पता लगता है कि आगे का सफ़र मज़ीद मुश्किल है। वो लोग वहीं एक किनारे पर रुक कर रात गुजारने का सोचते हैं। पर्सी को अपनी वाइफ का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि पर्सी का दूसरा बेटा हुआ है, जिसका नाम उसने बैरियन रखा है। पर्सी ये सब देखकर इमोशनल हो जाता है कि वो इस वक्त अपनी वाइफ के पास नहीं है। फिर उन्हें एक गाइडेंस सोने से बने हुए सिटी के बारे में बताता है कि इस जंगल में एक सोने से बना हुआ सिटी है, जिसे ढूंढने कुछ लोग तो आए थे, पर वो वहाँ से वापस कभी नहीं आए। उसकी इन सब स्टोरीज पर बिलीव नहीं करता। कई दिन तक उनका रिवर का सफ़र जारी रहता है। इन सब में उनका एक आदमी बीमार हो जाता है और उनका खाना भी बहुत कम बचा हुआ होता है, जिस पर लोग लड़ रहे होते हैं। वो लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। हैरी बहुत खुश होता है, क्योंकि वहां उनसे पहले कोई नहीं आया हुआ होता। या तो कबीले वाले उन्हें मार देते, या तो वो खुद ही हिम्मत हार जाते। पर्सी वहां पहुंचकर अपने मिशन को पूरा करता है और सब मेजरमेंट्स ले लेता है। उसी दौरान उसे वहाँ स्टोन से बने हुए स्टैचू और टूटे हुए बर्तन मिलते हैं। ये देखकर पर्सी कन्विंस हो जाता है कि गोल्ड सिटी वाली बात सही थी। पर्सी के अंदर उस सिटी को ढूंढने की ख्वाहिश जागती है। पर्सी अपना काम ख़त्म करके वापस अपनी कंट्री चला जाता है और अपनी वाइफ और दोनों बच्चों से मिलता है। उसी रात वहाँ एक पार्टी रखी जाती है, जहाँ पर्सी एक जेम्स नाम के आदमी को से मिलता है। वो एक बायोलॉजिस्ट होता है, जो पर्सी की खोज में इंटरेस्ट शो करता है। पर्सी के मिशन के बारे में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, जिसमें बहुत से रिपोर्टर्स और रॉयल जियोग्राफी के बहुत जाने माने लोग आते हैं। पर्सी अपनी जर्नी के बारे में बातें शेयर करता है और वो कहता है कि उसे अब एक सोने की सिटी ढूंढना है, एक ऐसा सिटी जो आज से 500 साल पहले गायब हुआ था। कॉन्फ्रेंस में मौजूद सारे लोग उसकी बातें बेकार लगती हैं और वो पर्सी पर यकीन नहीं करते।
वो उन्हें एक पुराना लेटर दिखाता है जो एक परदेसी सोल्जर ने 1753 में लिखा था। उसमें लिखा था कि हम यहाँ एक पुराने शहर के खंडर में पहुँचे हैं जहाँ काफ़ी सारा सोना है, काफ़ी पुराने रास्ते मौजूद हैं। ये लेटर पर्सी की वाइफ नैना को ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में मिला था, जो एक सच्चा लेटर था। इसी को पढ़ने के बाद पर्सी ये फैसला करता है कि वो सिटी ढूंढ कर रहे। रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी पर्सी को अमेज़न फॉरेस्ट को मज़ीद एक्सप्लोर करने का मिशन देते हैं और उनके साथ हैरी और जेम्स उसके साथ जाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। पर्सी अपनी साथियों के साथ कुछ दिन बाद अमेज़न के फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। अब पर्सी को तो वहां की मुश्किलों के बारे में सब पता था, पर जेम्स रास्ते में तंग आकर हिम्मत हार जाता है। उसकी हालत मज़ीद ख़राब होने लगती है जब वो ये देखता है कि कबीले के लोग एक मरे हुए इंसान को पकाकर खा रहे हैं। पर्सी कबीले से सोने की सिटी के बारे में पूछता है, पर वो उसे बोलते हैं कि वो ऐसी किसी सिटी को नहीं जानते, पर इस रिवर के बहुत आगे एक कबीला है, शायद वो लोग जानते हों। पर्सी और उसके साथी रात वहीं गुजारते हैं। हैरी को अपने घर की याद आ रही होती है, वो बस घर जाना चाहता है। अगले दिन वो अपना सफ़र फिर से शुरू करते हैं। हैरी की टांग जख्मी हो जाती है। वो इसकी वजह से पर्सी हैरी को घोड़ा कुछ खाने का सामान देकर वापस भेज देता है। कई दिन गुजर जाते हैं, उनका खाने का सामान भी ख़त्म हो जाता है। फिर वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जहां पर्सी को अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन वहां आसपास कुछ नहीं होता और ना ही कोई आगे जाने का रास्ता होता है। पर्सी दुखी होकर हैरी के बहुत इसरार करने पर वापस चला जाता है। पर्सी अपनी फैमिली से मिलकर खुश होता है। इस बार उसकी बेटी भी होती है। पर्सी को फिर रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी की एक मीटिंग पर बुलाया जाता है। वहाँ उसे हैरी बहुत अच्छी हालत में मिलता है। वो पर्सी पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने उसे जंगल में बिना खाने पीने के छोड़ दिया था। वो पर्सी से माफ़ी मांगने को बोलता है और बोलता है कि वो मान जाए कि वहाँ कोई गोल्ड सिटी नहीं है। पर्सी माफ़ी मांगने के बजाय रिज़ाइन कर देता है और आर्मी ज्वाइन कर लेता है। पर्सी को लड़ने के लिए फ्रांस भेजा जाता है। पर्सी वहाँ एक लेडी से मिलता है जो वहाँ उसे उसका फ्यूचर बताती है। वो बताती है कि पर्सी एक खोज की तलाश में है और तुम अपनी तलाश के बहुत करीब हो, और अगर तुमने अपनी खोज जारी रखी तो तुम कामयाब हो सकते हो। ये सुनकर पर्सी में उम्मीद फिर से जाग जाती है, लेकिन वॉर के दौरान दुश्मन के लोग क्लोरीन गैस फेंकते हैं जिससे पर्सी टेम्पररी ब्लाइंड हो जाता है। वो वॉर तो जीत जाते हैं। पर्सी का प्रमोशन भी हो जाता है। नैना उसका बहुत ख्याल रखती है जिससे पर्सी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। पर्सी का बेटा जैक, जो उससे फैमिली को हमेशा छोड़ जाने पर नाराज़ रहता है, वो अपने फादर की ये हालत देखकर माफ़ी मांगता है और दोनों में सब ठीक हो जाता है। आर्मी से रिटायर लेकर कंट्री साइड अपनी फैमिली के साथ रहने लगता है। पर्सी की सोने की सीढ़ी के सर्च ने पूरे शहर में तहलका मचा दिया था। ख़ास तौर पर अमेरिका में एक कंपनी अपनी आर्मी एयरक्राफ्ट्स लेकर सिटी की खोज में जंगलों में जाने वाली थी और वो पर्सी की मदद चाहते थे। इसीलिए सर जॉन नाम का आदमी पर्सी को एक मिशन के लिए फाइनेंस करने के लिए ऑफ़र देता है। ये देखकर रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी भी साथ में उस मिशन को फंड करने में अपना हिस्सा डालते हैं। पर्सी को पता चलता है कि असल में जैक ने ही उस कंपनी को इन्फॉर्म किया था और यहाँ आने को बोला था। फिर वो जैक को एक नेकलेस देता है जो उसे उस कबीले वालों ने दिया था। नेकलेस देखकर जैक कहता है कि क्यों ना हम उस सिटी की खोज में जाएं। जैक अपने फादर को अकेला जाने नहीं देता। वो अपनी माँ नैना को इस बात के लिए मना लेता है। पर्सी जाने से पहले सर जॉन को एक कंपास दिखाता है और कहता है कि अगर उन्हें वो गोल्ड सिटी मिल गया तो वो कंपास उस तक वापस भिजवाएंगे। उस कंपास अगर उसे मिल गया तो वह समझ जाए कि उन्हें गोल्ड सिटी मिल गया है। ये जैक के साथ 3 साल तक सफ़र करता है। इसी दौरान कबीले के लोग उन पर हमला कर देते हैं, पर वो बच निकलते हैं। इसी दौरान पर्सी नैना को एक लास्ट लेटर भी लिखता है। वो उसे सब ठीक होने की खबर देता है। फिर एक और कबीला जैक और पर्सी को घेर लेता है। वो उन्हें चीफ के पास ले जाते हैं। पर्सी उन्हें अपने बारे में सब बताता है। कबीले के लोग उन्हें रात के अंधेरे में साथ ले जाते हैं। वो उन दोनों को कुछ पिलाते हैं जिससे उन्हें लगता है कि अब वो दोनों मर जाएंगे। कबीले के लोग उन्हें बेहोश करके अपने
कंधे पर उठाकर कहीं ले जाते हैं। अब जैक और पर्सी को गायब हुए बहुत साल हो जाते हैं। उनकी तरफ से कोई खबर नहीं होती। नैना जॉन के पास जाती है, जो रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी के मालिक हैं, जिन्होंने पर्सी को वहां भेजा था। नैना उससे पर्सी और जैक की तलाश को जारी रखने को बोलती है। नैना को लगता है कि वो लोग जिंदा हैं और वहीं कबीले के लोगों के साथ रह रहे हैं। नैना जॉन को कंपास निकाल कर दिखाती है जो पर्सी ने भिजवाई थी। ये वही कंपास थी जो पर्सी ने जाने से पहले सर जॉन को दिखाई थी और बोला था कि ये पर्सी उसे तब भिजवाएगा जब उसे सिटी मिल जाएगी। कर जॉन, जैक और पर्सी की खोज में अपनी टीम फिर से भेज देता है। गुजर जाते हैं और पर्सी और जैक का कोई पता नहीं चलता। ये बात एक मिस्ट्री बन जाती है कि उनको वो गोल्ड सिटी मिला कि नहीं, क्योंकि ना तो उनकी लाश मिलती है और ना वो दोनों मिलते हैं।